डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। गाजा में तबाहकुन इलाकों से मिल रही है लाशें, बहुत सारे फलस्तीनियों के लापता होने की खबर। सीएम ममता बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सियालदा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया है चैलेंज। बिदर के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्रिम्स पर क्यों है लोगों की नजर? देश विदेश की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर। डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप ने कल दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट की शपथ ली है। कल उन्होंने अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने पर मैं मुबारकबाद देता हूं। एक बार फिर हमें साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है। मैं आपके लिए आइंदा के अच्छे वक्त की मुबारकबाद देता हूं। याद रहे कि कल जॉन रॉबर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलवाई। गाजा में तबाहकुन इलाकों से मिल रही है लाशें, बहुत सारे फलस्तीनियों के लापता होने की खबर। गाजा में फलस्तीनी अपने इलाकों में वापस लौट रहे हैं और दूसरी जानिब इमदादी सामान से भरे ट्रक भी गाजा पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक जा चुके हैं और कल पीर को 745 ट्रक को गाजा में दाखिले की इजाज़त दी गई। इसके अलावा जंग में तबाह होने वाले इलाकों से अब तक 62 लाशें भी बरामद की जा चुकी हैं। याद रहे कि इजराइल और गाजा के दरमियान पिछले 15 महीनों से जंग जारी थी, जिसमें बच्चे और खवातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए और कई 100 अफराद के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। सीएम ममता बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सियालदा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार होने वाले मुजरिम संजय रॉय को लेकर सियालदा हाईकोर्ट के फैसले कल 20 जनवरी 2025 को आ चुका है, जिसमें संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सियालदा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दरअसल ममता बनर्जी ने संजय रॉय की सजा को और ज्यादा सख्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिदर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्रिम्स पर क्यों है लोगों की नजर? कोरोना वायरस के बाद अब HMPV वायरस धीरे धीरे अलग अलग रियासतों में फैलता नजर आ रहा है। अगर हमने एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया तो हो सकता है ये वायरस आने वाले दिनों में ज्यादा लोगों पर अपना असर दिखाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में HMPV वायरस के 2 केसेस कर्नाटका के बैंगलोर में सामने आए हैं। इसको लेकर लोगों में HMPV वायरस को लेकर फिक्र पाई जा रही है। याद रहे कि बिदर जिले में बने सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसका नाम ब्रिम्स है, इस हॉस्पिटल में गंदगी अपने उरूज पर है। यहाँ दवाखाने में जानवरों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर मरीजों के लिए डॉक्टर्स भी वक्त पर अवेलेबल नहीं रहते हैं। अब आप हमें बताइए कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल होगा तो क्या हम लोग HMPV जैसे जानलेवा वायरस का मुकाबला कैसे करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ऐसी हालत होना, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल की साफ सफाई को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और हर दिन नई नई बीमारियां फैलने का खदशा होता है। लेकिन अब बिदर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आंध्र चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आज मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को सही वक्त पर सही लीडर मिला है, जो मुल्क की तरक्की और विकास को ऊपर ले जाने की सलाहियत रखता है। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की तरक्की और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत के लिए गोल्डन आंध्रा IS 2047 पर टास्क फोर्स के आगाज के मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। सैफ अली खान को आज 21 जनवरी को लीलावती हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। एक्टर को भी पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। याद रहे कि सैफ पर जानलेवा हमला करने वाला मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है, जो पुलिस की रिमांड में है। जिला बीड में लॉ एंड ऑर्डर पर सुप्रिया सुले ने जताई नाराजगी। शरद पवार एनसीपी ग्रुप लीडर सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के बीड जिले के बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने सरपंच संतोष देशमुख का कत्ल कर दिया गया था, जो जिला बीड के लिए अच्छी बात नहीं है।
इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील की है कि जिला बीड के हालात को देखते हुए यहां अच्छे पुलिस ऑफिसर्स आने चाहिए और जल्द अज जल्द बीड से गुंडा जहनियत रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करके उनका सफाया होना चाहिए। सुप्रिया सुले ने अपने बयान में मजीद कहा कि हमारा मुल्क और रियासत बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम पहले ही बहुत मसाइल का सामना कर रहे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की तकलीफ के साथ साथ मुल्क और रियासतों में बढ़ती गुंडागर्दी से। बीजेपी एमपी इटाला राजेंद्र ने एक शख्स को मार दिया थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के मेचल जिले में बीजेपी एमपी इटाला राजेंद्र ने एक शख्स को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। एमपी की जानिब से थप्पड़ मारे जाने के बाद वहां मौजूद बीजेपी वर्कर्स ने भी उसी शख्स की जबरदस्त पिटाई कर दी। इसके बाद वीडियो भी सामने आया जिससे एक एमपी शख्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी एमपी इटाला राजेंद्र ने लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर उस ज़मीन की दलाली कर रहे थे। उसी बातचीत के दौरान उन्होंने वहां खड़े शख्स पर थप्पड़ रसीद दिया और ये देखकर उनके साथ मौजूद उनके वर्कर्स ने भी उस शख्स की पिटाई कर दी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी और हुकूमत को बचाना है, डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कर्नाटका की सियासत में इन दिनों अलग बहस जारी है। बहस ये है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत में बड़ी तब्दीली आ सकती है। सिद्धरमैया अपने इख्तिदार से अलग हो सकते हैं, इनकी जगह किसी और को सीएम बनाया जा सकता है। इस दौरान कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पेमेंट कर्नाटका यूनिट के सदर डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने पीर को एक बयान देते हुए कहा कि इनका पार्टी में किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो उन्हें किसी तनाज़े में ना घसीटें। डीके शिव कुमार ने ये बात वाज़ा कर दी है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी और हुकूमत को बचाना है। शिव कुमार ने न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी को बचाना और हुकूमत को मजबूत बनाना है, इसके अलावा मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी मामले में मेरा नाम ना ही लिया जाए तो बेहतर होगा। बसों कल्याण में अजीम शाम तरीके से मनाया जाएगा भीमा कोरेगांव प्रोग्राम। बसों कल्याण में 25 जनवरी को भीमा कोरेगांव विजय उत्सव प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसको लेकर दलित पैंथर और डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्बन यूथ क्लब बसवा कल्याण की जानिब से अम्बेडकर चौक पर प्रचार व्हीकल गाड़ी का उद्घाटन करके प्रोग्राम का प्रचार शुरू किया गया। इस मौके पर रवि गायकवाड़ ने जनता से अपील की कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इसी के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।